क्या किसी से प्यार करना गुनाह है या किसी से शादी करना गुनाह है? जब कोई इंसान हमसे प्यार इतना करता है कि जीने मरने के साथ कस्में खाता है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, पर क्या कुछ चंद पैसों के लिए अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसों के लिए कोई ऐसा इतना ज्यादा जो है वो गिर सकता है कि सामने वाले को तकलीफ देता है, और वो भी इतनी तकलीफ, इतने हद तक तकलीफ देता है जो कि वो उसके लायक, सहने लायक ही नहीं रहता है। किसी को देखने या कोई ऐसा देख ले तो उसकी रूह कांप जाए, कोई ऐसा सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। आज की कुछ जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है जो वाकई आपको ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी है। और ये जो कहानी है वो वाकई ऐसे प्रेम जो है विश्वास उठ जाए, प्रेम या शादी जैसे रिश्तों में जो है अगर कोई विश्वास करना चाहे तो ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर शादी ना की जाए तो ही अच्छा है, कि शायद है कि अगर ये घटनाएं हमारे साथ होगी तो हम इस चीजों को नहीं झेल पाएंगे या नहीं सह पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या आज की कहानी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इस पूरी घटना को, कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे उस लड़की को क्या मतलब उसके ससुराल पक्ष वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए आज की जो कहानी है वो यूपी के वाराणसी जिले की कहानी है। अंजू पांडे जो है एक लड़की, जो कि जैसे हर लड़की का जो है सपना रहता है कि शादी के बाद उसका जो हमसफर हो वो काफी अच्छा हो, उसका ध्यान रखे, केयर करे। अगर पैसे कम भी हैं तो लड़कियां जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं, पर अगर ऐसी सारी पीड़ाएं देने वाला कोई हो तो इससे अच्छा है कि ना किसी से प्रेम हो और ना ही किसी से शादी हो। तो अंजू पांडे को जो है वो एक लड़के से प्रेम होता है जो कि उसके माँ के रिश्तेदारी में आता है, और उसी से वो जो है 2 साल तक प्यार प्रसंग इनका चलता है। उसके बाद जब इनका ये हो जाता है कि हाँ अब हम शादी करने के लिए जो है वो ठीक है और शादी कर लेनी चाहिए, दोनों जो है संजय मिश्रा करके जो उनके प्रेमी का नाम था, और ये अंजू और संजय जो है वो शादी कर लेते हैं। संजय जो है वो एक मंदिर में चंदन लगाने का काम करते हैं, जो कि उसमें पैसे हो गया उन लोग के आते थे, पर अंजू जो है वो उतने में ही खुश थी। और यहाँ पे ये दोनों की शादी होती है। शादी जो है 2018 में होती है। शादी होने के बाद 5-6 महीने अंजू बताती कि सारी चीजें जो है वो अच्छी चलती है। उनके ननद, उनकी जो सास है, सारे लोग का व्यवहार अच्छा था 6 महीने तक। 5-6 महीने के शादी के जो हुए थे काफी अच्छे बीते। उसके बाद सबका ऐसा रवैया बदलने लगा कि यकीन करने लायक ही नहीं था। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहले अंजू कैसे दिखती थी और अब अंजू जो है वो कैसे दिखती हैं, और इस तरीके से इन्होंने जो उसकी हालत कर दी है। तब यहाँ पे बोलती है 5-6 महीने के बाद जब चीजें बिगड़ने लगी, और ये सब और कुछ चीजों के लिए नहीं, सिर्फ दहेज के लिए हुआ था। तब यहाँ पे लगातार उनके पति जो हैं जिनसे वो प्रेम विवाह किया हुआ था, और वो लगातार उनको मारते थे। इसमें उनकी सास और ननद को बचाना चाहिए जो कि उसका साथ देते थे, और उनको जो है नग्न अवस्था में बहुत ज्यादा उनकी ननद पीटती थी, उनके सास पीटती थी, और ससुर अगर उसको बचाने जाते थे तो उनको भी जो है ये लोग मिल के पीटते थे। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो चलती गई। आए दिन जो है ये 5 से 6 साल तक जो है अंजू ने इस सारी चीजों को झेला, जहाँ पे वो बताती कि मुझे जो है बचा कुचा खाना भी नहीं दिया जाता था, जूठन भी मुझे नहीं दिया जाता था। जब मैं बर्तन धुलने जाती थी और वहां पे अगर किसी बर्तन में थोड़ा सा जो है मुझे अगर कोई चीजें मिल जाती थी तो मैं वही जूठा पड़ा सड़ा हुआ खा लेती थी। और कभी चाय तो मुझे आज तक नसीब नहीं हुई। इन 5-6 सालों में मैंने कभी चाय जो है मुझे ना किसी ने दिया। कभी मन भी करता था तो मैं चाय नहीं बना सकती थी खुद पे, क्योंकि ननद जो है वो हर समय मेरे पे जो है नजर गड़ाई रहती थी। और मैं जब बर्तन धुलने जाती थी जिसमें उसमें चाय के बर्तन में जो है वो चाय पत्ती रहती थी, उसमें मैं मुट्ठी में लेती थी और उसी को निचोड़ के जो इतने 1-2 बूंद जो है वो चाय जो मिलती थी वही मैं पी के रह जाती थी। और लगातार ये तीनों लोग जो हैं, जिसमें पति और ननद और जो सास है, ये तीनों लोग मुझे लगातार पीटते थे। घर में टंकी लगी थी, पानी नल में आता था, फिर भी इन लोग मुझसे पानी भरवाते थे, दूर हैंडपंप से जो है मुझसे पानी भरवाते थे, और मेरे ऊपर जो है गरम गरम
मेरे हाथों में जो है उन्होंने तेल डाल दिया। कभी कोई गलती हो जाती थी तो उसमें खूब बेल्ट से उसकी मार पिटाई होती थी। उनके बाल जो है वो पूरे नोच दिए गए, इतना ज़्यादा उनको जो है मारा गया अंजू को। और यहाँ पे जो है बोली कि मेरे पहले एक लड़का हुआ था और जब मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी उसके 9 महीने में जो है सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल, कि मुझे मार पीट नहीं मिलती थी, बाकी सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। उसके बाद एक लड़की हुई जो कि उसकी अच्छी देखभाल ना होने के कारण 3 साल में वो मर गई। और उसके बाद फिर एक लड़का हुआ, तो वो दोनों लड़कों को यही सिखाया जाता था कि इससे जो है वो नफरत करना है। तो आज उनके बच्चे जो कि 5 साल के हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि दोनों बच्चे जो कि एक 5 साल के हैं, एक 2 साल का लड़का है, जिसमें ये बताया जाता है कि दोनों लड़कों को ये सिखाया गया है कि मुझे गाली दो, मुझे मारो, तो वो दोनों भी वही सारी चीज़ें जो हैं वो सीख लिए हैं। ऐसा लगा था कि बच्चे होंगे तो शायद मेरा सपोर्ट करेंगे, पर वहाँ पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था और लगातार वो जो है मुझे मारते थे और पीटते थे, इस तरीके से घसीट के मारते थे। और मुझे पूरे जो है कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं थी। मुझे कभी पेटीकोट में रखा जाता था या कभी साड़ी बस में रखा जाता था और मुझे कभी कभी बांध के लटका देते थे। इस तरीके से मुझे पीटा जाता था और मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। अपने मायके पक्ष में भी बताना मुझे मायके भेजा जाता था और मायके पक्ष में मैं किसी से नहीं बता पाती थी, क्योंकि सब लोगों ने ये धमकी दी थी कि अगर तुम मायके में कुछ भी बातें बताती हो तो मैं तुम्हारे भाई को जो है मार दूंगा या मरवा दूंगा, तुम्हारे भाई का मर्डर करवा दूंगा। इस डर से मंजू ने है किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये सारी चीज़ें जो है वो सहती गई। इस पीड़ा में जो है वो उन्होंने 6 साल बिता दिए और ये जो है वो कहे कि अगर मैं एक दिन जो है वो छत से कूद के और भाग गई, जबकि ये सारे वाक़ये का खुलासा हुआ जब वो पुलिस के पास गई, अपने मायके में गई, जो कि किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। कोई भी उनको जो है वो पहचान ही नहीं रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कि पहले की जो तस्वीर थी और अब की जो तस्वीर है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई भी नहीं पहचाना था। जब अंजू ने सारी चीज़ें बताई तब जाके उनको जो है वो पहचाना गया। तब वो कहाँ पे कहती है कि पुलिस वालों में भी उन्होंने रिपोर्ट किया पर कोई भी जो है वो आया नहीं, ना उन पे ज़्यादा कुछ कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने पैसा जो है वो दे दिया था पुलिस वालों को और वहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ें या कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं किया गया। ये सब चीज़ें जो हुई और अंजू ने ये भी बताया कि अगर मैं उस दिन नहीं भागती उस घर से, अगर छत से मैं कूद के नहीं भागती तो शायद है कि मुझे तेजाब डाल के और मार दिया जाता। यही इन लोग का कुछ ऐसा प्लान था। सिर्फ दहेज वो मांगते थे। वो आए दिन जब से शादी हुई वो 5-6 महीने बाद से आज तक उनकी यही डिमांड थी कि मुझे 4 लाख रुपए कैश और एक जो है प्लॉट मुझे संजय के नाम पे चाहिए। जो उनके हस्बैंड की डिमांड थी, उनके जो सास हैं और ननद की ये डिमांड्स थी कि तुमने ससुराल से कोई दहेज नहीं लाया, कोई पैसे नहीं लाए, कुछ चीज़ें नहीं लाई हैं, तो तुम अपने घर वालों से मांगो। जिसमें अंजू जो है वो इनकार करती थी, क्योंकि अंजू के परिवार में इतना कुछ देने के लिए बिल्कुल था ही नहीं और इसी कंडीशन में इसी तरीके से सिर्फ दहेज के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि आज वो खुद हर किसी से जो है वो डरती हैं। अगर वो सो रही हैं तो सोते सोते जो है वो जग जाती हैं और खूब चीखने चिल्लाने लगती हैं। इतना अंदर उनके डर जो है वो भर चुका है। अब इसमें कार्रवाई हो रही है और देखते हैं कि क्या उनको सज़ा मिलती है। और यहाँ पे पुलिस वालों ने भी जो है सांत्वना दी है कि उनको जल्द ही जो है वो कस्टडी में लिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखते हैं इस केस में क्या होता है। पर इसमें इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला और सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी से या इस घटना से आप इस घटना में क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी राय कमेंट के थ्रू ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।